योगी आदित्यनाथ जहां खतरा देखते हैं वहां बुलडोजर जरूर उतार देते हैं। एक मौलाना जो बार बार अपनी तकरीरों से योगी सरकार को चैलेंज करता था, आज उसके साम्राज्य को बुलडोजर ने ढहा दिया है। बरेली का वो भड़काऊ मौलाना दंगा भड़काने के आरोपों में 2 महीने से सलाखों में कैद है, लेकिन आज 6 बुलडोजर ने मिलकर उसकी नफरती तकरीरों का भूत उतार दिया। बरेली में हुआ बुलडोजर एक्शन पूरे यूपी के दंगाइयों के लिए एक सबक भी है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। योगी आदित्यनाथ हर उस शख्स को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते जो यूपी की 25 करोड़ की जनता के लिए खतरा बनता है। बुलडोजर का ये एक्शन ऐसे ही एक दंगेबाज मौलाना के खिलाफ हो रहा है। बुलडोजर एक्शन का टॉप एंगल शॉट देखिए। 2 बुलडोजर मिलकर एक 2 मंजिला बिल्डिंग की ईंट से ईंट उखाड़ रहे हैं। बुलडोजर एक्शन का ये शोर जेल में बंद बरेली के भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा की कान तक तो पहुंच ही गया होगा। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें आई हैं यूपी के बरेली से। बुलडोजर के टारगेट पर था तौकीर रजा और उसका करीबी मोहम्मद आरिफ। सरकारी नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई इस बिल्डिंग में करीब 16 दुकानें बनी हुई हैं। जांच के दौरान पता चला कि इस बिल्डिंग का नक्शा ही प्रशासन से मंजूर नहीं है। दावा है कि इस बिल्डिंग को बनाने में मौलाना तौकीर ने भी अपना पैसा लगाया है। बुलडोजर का एक वार अवैध बिल्डिंग को उखाड़ रहा था। एक पंजे ने बिल्डिंग के बरामदे को उखाड़ दिया तो दूसरे पंजे ने दीवार तोड़ दी। इस बिल्डिंग में कुल 16 दुकानें हैं। पीला पंजा सभी को तोड़ेगा। आपको देखिए, मोहम्मद आरिफ का ये बाजार था जिस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। 26 सितंबर को जब बरेली में बवाल हुआ था, उसके बाद से लगातार मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पे कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर के साथ साथ 100 की संख्या में योगी फोर्स भी आई ताकि कोई भी बुलडोजर के खिलाफ खड़ा ना हो सके। तौकीर रजा के करीबी आरिफ के दूसरे ठिकानों पर भी डबल बुलडोजर पहुंचा। दूसरी जगह एक आलिशान कपड़ों का शोरूम है, यहाँ भी सरकारी मंजूरी के बगैर बिल्डिंग खड़ी कर दी गई और उसमें शोरूम चलाया जा रहा था। यहाँ 16 दुकानें हैं जिनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और दूसरी साइड पे एक शोरूम है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बरेली का मौलाना तौकीर रजा कई बार योगी सरकार को चैलेंज देने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हर बार वो बच जाता था। लेकिन इसी साल 26 सितंबर को उसने बरेली में दंगा भड़काने की कोशिश कर दी। तब से तौकीर रजा बरेली के फतेहगढ़ जेल में बंद है। हुकूमत एक तरफा कार्रवाई कर रही है, हुकूमत मुसलमानों की सुन रही है, मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल फैसले किए जा रहे हैं। मुस्लिम अवाम, ख़ासतौर से नौजवान, अगर खुद मुख्तारी के साथ निकल पड़े तो ये न सिर्फ मुल्क का नुकसान होगा बल्कि पूरे इसका मैसेज पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का खराब जाएगा। जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। ऐसा नहीं उसको टॉयलेट मत करो कि देख लेंगे, देखने वाला नहीं, वहीं पे उसको बताओ। वैसे बुलडोजर एक्शन बरेली में हुआ है, लेकिन संदेश पूरे यूपी में जाएगा। दंगाइयों के खिलाफ अब जरा भी रहम नहीं होगा। जो लोगों को भड़काने की कोशिश करेगा उसका हर अवैध निर्माण टूटेगा। यूपी में कानून का पालन करना ही होगा। मैं यही देखना चाहते हैं कि मतलब ये अगर कार्रवाई होनी ही थी तो एक आदमी से क्यों हो रही है? एक ही आदमी के ऊपर क्या इन्होंने क्या किया? अगर अवैध था तो मतलब ये होना चाहिए था। ये है क्या कहानी? क्यों गिराई गई? क्या है? जब गिराई गई तो ये सब गिराना चाहिए। कहानी ये है। बरेली के मुस्लिम तौकीर और उसके करीबियों के खिलाफ हुए बुलडोजर कार्रवाई पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अभी तो बुलडोजर का सिर्फ ट्रेलर है। अवैध बिल्डिंग को जब तक समतल नहीं कर दिया जाएगा, बुलडोजर नहीं रुकेगा। अजय कश्यप, बरेली, जी मीडिया।
from Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.